आज हम अक्लो शऊर की कई मंजिलें तय कर चुके हैं। इंसानी तहजीब व तमद्दुन अपने अरूज पर है, हर तरफ इल्म की फरावानी है। ये सब चीजें मिलकर एक मुहज़्ज़ब मुआशरे को तश्कील देती हैं, और जब कोई मुआशरा तश्कील पाता है तो उसमें अच्छाई और बुराई भी जन्म लेती है। दीन इस्लाम ने जहाँ जिंदगी के तमाम पहलुओं पर बात की है, वहीं दीन हक ने अच्छाई की बड़ाई और बुराई के खिलाफ जहाद का हुक्म दिया है। इस हवाले से हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स बुराई देखे उसे हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जुबान से रोके, और अगर उसकी भी ताकत ना हो तो अपने दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। इसी तरह एक और जगह फरमाया कि बनी इसराइल में शिर्क की इब्तिदा यूं हुई कि जब उनमें से कोई गुनाह का इर्तिकाब करता तो रोकने वाले उसे रोकते, वाज़ो नसीहत करते, खुदा और आखिरत की फिक्र दिलाते, लेकिन दूसरे ही दिन वो उसके साथ बैठकर खाने पीने लगते कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम भलाई की तरवीज और बुराई की रोकथाम का फरीजा अंजाम दो, जालिमों और बातिल पर चलने वालों को रोको, वरना अल्लाह ताला तुम्हें भी वही सजा देगा जो तुमसे पहले लोगों को मिली थी। और एक रवायत में है कि वो तुम्हारे दिलों में अदावत पैदा कर देगा और तुम एक दूसरे पर लानत भेजने लगोगे। इस्लाम में ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अया है कि जो कुछ इंसानी जिंदगी में मुश्किलात और तकलीफ पेश आती हैं, वो इंसान के अपने गुनाहों और बुराइयों का नतीजा होती हैं। यानी इंसानों को इस कायनात में जो मसाइब दरपेश होते हैं वो किसी और की तरफ से नाजिल करदा नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने अमाल का नतीजा है, जो इंसान को अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। बेशक तुम्हारा रब अगर चाहता तो तमाम मुसलमानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों पर ही चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तुम्हारे रब की रहमत है। गुनाहों की कसरत से फर्द ही नहीं, अफराद भी मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार पूरा मुआशरा इस बुराई की लपेट में आ जाता है। लोग गुनाहों से मानूस होने लगते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि गुनाह को ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल करके उसे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया जाता है। हालांकि हकीकत तो ये है कि गुनाहों की कसरत से अफराद या मुआशरा तो एक तरफ, ज़मीन के जिस टुकड़े पर गुनाहों का इर्तिकाब होता है उस टुकड़े पर भी किसी न किसी हवाले से गुनाहों के बोझ से असरात मुरतब होते हैं। आज इज्तिमाई तौर पर इस बात की ज़रूरत है कि हम एक मरतबा फिर अपना मुहासबा करें और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सोच विचार करें, जो बहुत कीमती भी है और दायमी भी। इसके साथ दीन हक पर मुकम्मल तौर पर कारबंद हो जाएं, जिसने तमाम इंसानों के लिए हदूद क़ुयूद को मुकर्रर कर दिया है, ताकि हम शर से बच जाएं और बुराई के खिलाफ जहाद में अपना हिस्सा डालें।